हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के 10 नए प्रश्न। इसके श्रृंखला में दूसरे श्रृंखला के अंतर्गत 10 प्रश्नों पर हम बातचीत करेंगे जो कि यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में हमने पहले प्रश्न के तौर पर आप सभी के सामने रखा था। और ये 10 प्रश्न निराला और मुक्तिबोध, 4 लंबी कविताएं, नंदकिशोर नवल की आलोचनात्मक पुस्तक पर आधारित है, जिसमें कि 4 लंबी कविताओं के बारे में चर्चा की गई है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस के ऊपर। तो आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं उन पर हम बात करेंगे, उनके सही उत्तरों को बताएंगे। और ये जो पुस्तक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। आपको अगर समय मिले तो अलग से इसको जरूर कभी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं, हम सीधे बात करते हैं कि वो कौन से 10 प्रश्न थे। सबसे पहला प्रश्न था यहाँ पर कि निम्नलिखित में से लंबी कविता नहीं है। ऑप्शन दिया गया था सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में, सांप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है, सांप। 91% बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये लंबी कविता के अंतर्गत नहीं है, बल्कि अज्ञेय की ये छोटी कविताओं में गिनी जाती है। सबसे छोटी कविता के तौर पर सांप का जिक्र किया जाता है। बाकी सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में, ये सब लंबी कविताओं के अंतर्गत आती हैं। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया 91%। और कुछ कुछ बच्चे हैं जो कि क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ने का प्रयास नहीं किए हैं, तो इसलिए उनका आंसर गलत है इसमें। तो 91% अगर सही आंसर आ रहा है तो बहुत ये प्रसन्नता और संतुष्टि की बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें। अगला प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अनेक स्मृति चित्रों का गुम्फन है। ऑप्शन दिया गया था कामायनी, राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में, सरोज स्मृति। तो हम हिंदी के 10 नए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप विकल्प में जितने भी नाम दिए गए हैं उन नामों को कभी नहीं सुना है, लेकिन प्रश्न देखिए कैसे नए ढंग से पूछा गया है आपके सामने, जिससे कि आपके तैयारी का जो दायरा है वो एक तरीके से बढ़ाने में सहायक है। तो अनेक स्मृति चित्रों का गुम्फन किस रचना को कहा गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अंधेरे में और सरोज स्मृति, इन दोनों ही ऑप्शन में टक्कर है, लेकिन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। सरोज स्मृति को अनेक स्मृति चित्रों का गुम्फन कहा गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने पुत्री सरोज की याद में ये कविता लिखी हुई थी। 66% बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है। और बाकी अंधेरे में बहुत सारे बच्चों ने इसको सही माना था, 23% बच्चों ने माना था। जबकि कामायनी राम की शक्ति पूजा में 5-5%। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है सरोज स्मृति अनेक स्मृति चित्रों का गुम्फन है। अब आपके दिमाग में धीरे धीरे चीजें बैठ रही होंगी। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कोटेशन के तौर पर कि जब हम अपने से बाहर संघर्ष करते हैं तो कथा साहित्य की सृष्टि होती है, और अपने आप से लड़ते हैं तो गीति काव्य की। यह कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन दिया गया था रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है नामवर सिंह, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जो कि 25% बच्चों ने सही इसको माना है। बाकी 65% बच्चों का मानना था कि ये रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। आ, क्योंकि इस तरीके के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि अपने आप में नए होते हैं, अगर परीक्षा में यही प्रश्न आ जाता तो लगभग 25% के आसपास में बच्चे इसका सही जवाब बताते और बाकी का क्या आंसर होता, रामचंद्र शुक्ल होता। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी परीक्षाओं में नए प्रश्न आए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। वहां पर क्वेश्चंस को 1 से 2 बार पढ़ना है और अनुमान के साथ लगाने का प्रयास करना है। जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है, क्योंकि नया प्रश्न सबके लिए कठिन होता है और उसमें फिर 50-50 का चांस होने लगता है। तो ध्यान में रखिए कि ये जो कोटेशन था कि जब हम अपने से बाहर संघर्ष करते हैं तो कथा साहित्य की सृष्टि होती है, और जब अपने आप से लड़ते हैं तो गीति काव्य की। ये इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि कथा साहित्य क्या होता है या फिर गीति काव्य क्या होता है, तो आराम से इस कोटेशन का आप यूज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करें। तो अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन सर्वप्रथम किस पत्रिका में हुआ था।
आ, तो ऑप्शन दिया गया है सरस्वती, विशाल भारत, भारत, भारत मित्र। तो यहाँ पर देखिए जितना दम प्रश्न में नहीं है उससे ज्यादा दम इसके ऑप्शंस में है, विकल्पों में है। और बड़े क्लोज क्लोज विकल्प दिए हैं, अगर आप पढ़े भी रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार ये किसमें सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में इसका प्रकाशन वर्ष और कवि कौन है, इसके लेखक कौन है, वो सब आ गया होगा। अब जो मेन उत्तर की बात है तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि भारत नामक पत्र में ये प्रकाशित हुआ था, जिसको कि केवल 4% बच्चों ने ही सही माना। एक तरीके से देखने में एक छोटा प्रश्न है, लेकिन काफी ये कठिन प्रश्न माना जाएगा। अगर यही परीक्षा में आ जाता फाइनली यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर कोई भी परीक्षा जिससे कि आपको नौकरी मिले, तो वहां पर ये कठिन क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 4% लोगों का ही मानना है कि ये भारत में प्रकाशित हुआ था। भारत जिसके संपादक थे नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। उसमें इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ था राम की शक्ति पूजा का। बाकी देखेंगे आप कि ज्यादातर अनुमान लगाए बच्चे कि 58% की सरस्वती में हुआ था, जो कि गलत है। विशाल भारत आपको ऑप्शन मजबूत करने के लिए ये सब भारत भारत से जुड़े हुए पत्र पत्रिकाओं को इसमें रखा गया है। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि राम की शक्ति पूजा सर्वप्रथम भारत नामक पत्र में पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है कि अंधेरे में कविता का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था। वैसे ही जैसे कि राम की शक्ति पूजा का पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है आलोचना, हंस, कल्पना, कवि। तो इसका 79% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि कल्पना नामक पत्रिका, जो कि हैदराबाद से निकलती थी, ठीक है। बस बद्री विशाल पित्ती नाम के व्यक्ति इसका संपादन करते थे, संपादक थे इसके। और अंधेरे में कविता का प्रकाशन कल्पना नामक पत्रिका में हुआ था। 79% बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया। बाकी कुछ बच्चे अलग अलग ऑप्शन पे भी टिक किए हैं। इतना बच्चों को पता है कि कवि नामक पत्रिका तो उसमें प्रकाशित हो ही नहीं सकता है। 0% बच्चों ने इसको टिक किया, यानी कि लड़ाई थी हंस और कल्पना। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि अंधेरे में नामक कविता कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और जबकि ये पहले दूसरे नाम से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अंधेरे में बाद में हुआ था। तो आप कमेंट्स कर जरूर बताइए कि अंधेरे में नामक कविता पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी। हालांकि ध्यान में रखना कि ये कल्पना पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि सरोज स्मृति के संदर्भ में सही नहीं है। यह आत्मकथात्मक कविता है, कवि की आत्माभिव्यक्ति है, अनेक चित्र स्मृतियों का गुम्फन है, यह खंड काव्य है। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 63% जो बच्चों ने सही आंसर दिया है कि यह खंड काव्य है। तो ये क्या है, गलत है, सही नहीं है, बल्कि ये क्या है, लंबी कविता है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए। लंबी कविता किसको कहा जाता है, जैसा कि मैंने नामवर सिंह के कोटेशन का यूज किया था कि जब व्यक्ति बाहर से लड़ता है तो कथा साहित्य, और जब अपने आप से लड़ता है तो गीत काव्य। लंबी कविता में क्या होता है कि बाहर और अपने आप दोनों से जब लड़ता है तो वहां पर लंबी कविता का जन्म होता है। तो अब आप ध्यान में रखिए, अगर कोई आपसे ऑन द स्पॉट पूछ दे कि लंबी कविता किसे कहते हैं, तो आप ये इस कोटेशन का यूज कर सकते हैं कि जब कवि या लेखक अपने से बाहर संघर्ष करता है, यानी कि बाहर का कहने का मतलब कि जब समाज में चीजें जो घटती हैं उसको लेकर चिंतित रहता है और खुद से भी चिंतित रहता है, अपने जीवन से भी, तो वहां पर क्या हो जाता है, लंबी कविता का निर्माण होने लगता है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। बाकी सुनी सुनाई चीजें आपके दिमाग में जल्दी से बैठती हैं, हालांकि सारी चीजें किताबों में लिखी हुई। अब हम थोड़ा सा विकल्पों पर चर्चा कर लेते हैं। सरोज स्मृति आत्मकथात्मक कविता है, बिल्कुल सही है। कवि की आत्माभिव्यक्ति है, ये भी सही है। और अनेक चित्र स्मृतियों का गुम्फन है, ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। तो इसको ध्यान में रखिए। इसी तरीके से अगर नए पैटर्न पर सवाल पूछे जाए तो आपका कोई आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि सरोज स्मृति से ही संबंधित है कि सरोज स्मृति के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, इसका प्रकाशन 9 अक्टूबर 1935 को हुआ था। यह हिंदी साहित्य में शोक गीत के नाम से प्रसिद्ध है। यह अवध के निम्न मध्यवर्गीय किसान जीवन की कथा है। इसका प्रकाशन मतवाला में हुआ था। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि इसका प्रकाशन मतवाला में हुआ था। ये बात सही नहीं है, गलत है।
इसका प्रकाशन क्या हुआ, सुधा नामक पत्रिका में हुआ था, जिसका कि जिक्र हमने आगे किया है। 2% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। अब वो तुक्के का प्रयोग किए हैं कि जानते हैं, अब खुद वो यही छात्र जान बता सकते हैं। ठीक है, बाकियों का मानना था कि 89% बच्चों का मानना है कि इसमें जो अवध के निम्न मध्य वर्गीय किसान जीवन की कथा है, ये ऑप्शन सही नहीं है, जबकि ये क्या है, ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 9 अक्टूबर 1935, आमतौर पर किताबों में 1935 दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर यही अंतर होता है। जब हम आलोचनात्मक मूल पुस्तकों को पढ़ते हैं तो और जानकारियां मिलती हैं। 9 अक्टूबर 1935 को हुआ था। ये शोक गीत के रूप में जानी जाती है, आप बिल्कुल जान रहे हैं। और अवध के, क्योंकि निराला का जो एरिया है, उनका जो क्षेत्र रहा है वो रायबरेली रहा है। ठीक है, तो जो कि अवध एरिया में आता है। तो वहां के मध्यवर्गीय किसान जीवन से जुड़ी हुई सरोज स्मृति किसान जीवन की भी कथा है। ठीक है, मेन तो सरोज के जीवन से रिलेटेड है, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप कविता को पढ़ेंगे तो इसका भी वहां पर आपको रूप दिखाई पड़ता है। तो आप ध्यान में रखिए कि ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, और मतवाला में इसका प्रकाशन हुआ था, ये क्या है, गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना को हिंदी में एलेजी कहा गया है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, एलेजी को अंग्रेजी में इसको गीति काव्य बोला जाता है। तो एलेजी किसे कहा गया है, ऑप्शन दिया गया है, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है कि सरोज स्मृति को हम हिंदी में एलेजी कहते हैं, या फिर इसको कहा गया है। तो इसको ध्यान में रखिए। कई बच्चों ने कमेंट्स किया कि ये हम पहली बार सुन रहे हैं। तो इस लेक्चर्स का नाम ही है हिंदी में 10 नए प्रश्न। तो नया है आपके लिए, अब पुराना हो चुका होगा। आप अगर एग्जाम हॉल में अगर घुमा कर भी आता है तो बिल्कुल आप इसका सही जवाब दे देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करें कि निम्नलिखित में से किस कवि ने अपनी पहली कविता पुत्री प्रेम और दूसरी कविता पत्नी प्रेम पर लिखी है। ऑप्शन दिया गया था प्रसाद, निराला, अज्ञेय, मुक्तिबोध। ठीक है, तो पहली कविता पुत्री प्रेम पर लिखी गई थी, इसको तो आप सभी लोगों ने आराम से पकड़ लिया। लेकिन कई बच्चों ने कहा कि पत्नी प्रेम पर लिखी गई है उनकी कौन सी कविता, इसको लेकर अलग अलग उनके मन में कविताएं आ रही थी। लेकिन यहाँ पर पत्नी प्रेम पर लिखी गई जो कविता है वो राम की शक्ति पूजा है। ठीक है, अब इनडायरेक्टली आप देखें तो वो पत्नी प्रेम पर ही, वरना ठीक है उसमें राम के संघर्षों के बारे में चर्चा जरूर की गई है, लेकिन उसके पीछे कौन है, वो उनकी पत्नी ही है। ठीक है सॉरी। तो ऑप्शन जो दिया गया था उसमें आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया। 97% बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो पुत्री प्रेम सरोज स्मृति, ठीक है, और पत्नी प्रेम राम की शक्ति पूजा है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे बात करें। तो अगला प्रश्न है कि सरोज स्मृति कविता का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था। ऑप्शन दिया गया था मतवाला, समन्वय, सुधा, जागरण। एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये चारों जो पत्रिकाएं हैं सबसे निराला का संबंध किसी न किसी रूप में रहा है। तो हमें बताना है कि सरोज स्मृति कविता का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। मात्र 6% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया कि सुधा नामक पत्रिका में ये प्रकाशित हुई। अब जितने भी बच्चे देखेंगे सही जवाब बता देंगे कि सुधा में हुई थी। बाकी सरोज स्मृति कब प्रकाशित हुई, किसके लिए लिखी गई थी, शोक गीति किसे कहा जाता है, पूरा आपके दिमाग में तथ्य भरे पड़े होंगे, लेकिन कुछ नए तथ्य आपके दिमाग में धीरे धीरे स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा भी यही प्रयास रहता है कि आपको पुरानी जानकारी के साथ साथ नई जानकारी से भी जोड़ा जाए, और आपके अंदर वही कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच वाली स्थिति है कि कुछ नए प्रश्न आपके दिमाग में आते रहे। तो उम्मीद है कि ये 10 प्रश्न आप पहले कम्युनिटी सेक्शन में देखे होंगे, जवाब देने का प्रयास किया होगा, और धैर्य बनाकर ऐसे प्रश्नों को जरूर आप देखिए। जैसे ही समय मिलेगा तुरंत हम इसके आंसर्स को देंगे। कोशिश ये करेंगे कि 24 घंटे में इसका आंसर हम देने का प्रयास करें। तो आराम से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।